मेरे साथ बैठी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि यहाँ का जूस ज़बरदस्त है, अच्छी क्वालिटी का है और ख़ालिस भी है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से सवाल किया कि तुम कैसे इतने यकीन से कह सकती हो कि यहाँ का जूस सेहत अफ़ज़ा है, अच्छी क्वालिटी का है, ख़ालिस है और ज़बरदस्त भी है। तो मेरी फ्रेंड ने क्या किया कि थोड़ा सा जूस मेरी हथेली पर गिराया और फिंगर से जूस को हिलाते हुए मुझे बताया कि देखो कितना गाढ़ा जूस है, कितना ख़ालिस जूस है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से मुस्कुरा कर कहा कि देखो आजकल ऐसे ऐसे केमिकल्स और ऐसे ऐसे पाउडर्स आए हुए हैं कि आपके पास अगर इतना बड़ा ड्रम भी है लिक्विड का, तो आप अगर उसमें एक चुटकी पाउडर या एक ड्रॉप केमिकल भी डालते हैं तो वो जेल की तरह गाढ़ा हो सकता है एंड देन उसमें फ्लेवर्स मिला दिए जाते हैं। सो हमारे दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि जो चीज़ गाढ़ी है वही चीज़ ख़ालिस है। जनाब, जिस दूध वाले के पास गाढ़ा दूध होता है हम समझते हैं कि उस दूध वाले के पास ख़ालिस दूध है, हालांकि हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है उसने दूध में कोई ऐसा पाउडर या ऐसा केमिकल मिला दिया हो जिससे जो दूध है वो जेल की तरह गाढ़ा हो सकता है। देखिए, मैं ब्रेन वॉशिंग के हवाले से 2 पार्ट बना चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने आप सबको बताया कि ब्रेन वॉशिंग क्या होती है और जनाब पार्ट 2 में मैंने आप सबको बताया कि कौन कौन किस तरह से हमारा ब्रेन वॉश करता है। और वो दोनों पार्ट्स आपको मेरे चैनल रानी मान फातिमा पर अगर आप सर्च करेंगे, उसका विज़िट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना ऊपर आई के बटन पर क्लिक करने से भी वो वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और आज के पार्ट 3 में, आज की वीडियो में हम सब ये पता लगाएंगे कि कौन किस तरह से हमारा ब्रेन वॉश करता है और हम इस ब्रेन वॉशिंग की डिसीज़ से किस तरह से बच सकते हैं ताकि हम अपने पैसे भी सेव कर सकें और कोई हमारे दिमाग पर कब्ज़ा ना कर सके। जो रिश्ते करवाने वालियाँ होती हैं वो भी मुख्तलिफ वेज़ में हमारा ब्रेन वॉश करती हैं। अगर अब वो लड़की वालों के पास गई हैं तो वो लड़के की तारीफ़ें शुरू कर देंगी। वो कहेंगी कि लड़के का अच्छा बिजनेस है, लड़का पढ़ा लिखा है, ज़हीन है। और जब वो लड़के वालों के पास जाएंगी तो लड़की की तारीफ़ें वो शुरू कर देंगी, कहेंगी लड़की अच्छी सफाई कर लेती है, घर को चमका देती है, खाना बना लेती है, अच्छा ज़हीन है, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है। वो अपनी कमीशन के लिए 100 झूठ बोलेंगी। हम ख़ुद अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ी सी तहकीक कर लें, रिश्ते करवाने वालों के पीछे ना लगें। देखिए, यही वजह बनती है कि जब हकीकत सामने आती है तो घर वालों और मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े शुरू हो जाते हैं। जनाब, जो प्रोडक्ट बेचने वाले होते हैं वो प्रोडक्ट को हमारी कमज़ोरी बना देते हैं। ये वही बात हुई कि जिस तरह से सफ़ेद रुपट्टे पर रंग चढ़ाया जाए, वो पहले हमारे दिमाग को बिल्कुल सादा कर लेते हैं और उन्होंने जो रंग हमारे दिमाग पर चढ़ाना होता है, जो हमसे करवाना होता है, वो हमारे ब्रेन में वो फिक्स कर देते हैं। और फिर मुंह हमारा होता है लेकिन मुंह से अदा होने वाले लफ्ज़ उनके होते हैं। इसी तरह 2 ख़वातीन बैठी हुई हैं। एक खातून कहती है कि जो मेरी बेटी है वो तो अच्छा पढ़ती लिखती है, ट्रॉफ़ी हासिल करती है, मेरा बेटा तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है, मेरा बेटा जो है वो अच्छा डांस कर लेता है। तो जो दूसरी खातून है वो सुन रही है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो रही है। जब वो दूसरी खातून जाएगी तो वो अपने बच्चों को मारने पीटने लग जाएगी, कहेगी कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम अच्छी ट्रॉफ़ी क्यों नहीं हासिल करते, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो, डांस क्यों नहीं करते उसके बेटे की तरह। वो देखो उसका बेटा कितना टैलेंटेड है। ऐसा नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ टैलेंट से नवाजा है। हुजूर जो टैलेंट आपके बच्चे के अंदर है वो उसके बच्चे के अंदर नहीं है, लेकिन जो टैलेंट उसके बच्चे के अंदर है वो आपके बच्चे के अंदर भी नहीं है। मुख्तलिफ टैलेंट से सबके अंदर। देखिए, अगर सभी एक राह पे चलने लग जाएं जनाब, सभी डॉक्टर्स बनने लग जाएं
तो फिर पेशेंट्स कहाँ से आएंगे? सभी इंजीनियर बनने लग जाएं तो वकील कहाँ से आएंगे? अगर सब ही वकील बनने लग जाएं तो पायलट्स कहाँ से आएंगे? इसी तरह दो फ्रेंड्स बैठी हुई हैं। एक फ्रेंड कहती है कि मैं हूँ वो तो एसी में सोती हूँ, मैं गाड़ियों में घूमती हूँ, मैं बड़ी एलसीडी पर टीवी देखती हूँ, मैंने घर में नौकरानी भी रखी हुई है, वो सारा काम करती है, मैं तो बंगले में रहती हूँ। अब ये सुनकर दूसरी जो फ्रेंड बैठी हुई है, जो दूसरी खातून है, वो साथे गमती का शिकार हो जाएगी। वो सोचेगी मेरे पास तो इतनी आसाइशात है ही नहीं, उसके पास इतना कुछ है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से आपको नवाजा है उस चीज़ से किसी को नहीं नवाजा, लेकिन जिस चीज़ से उस आपकी फ्रेंड को नवाजा है उस चीज़ से आपको भी नहीं नवाजा। देखिए, हर बंदे के पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर किसी के पास हर चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप कपड़े सी सकती हैं तो आप टीचिंग नहीं कर सकती। अगर कोई टीचिंग कर सकता है तो वो कपड़े नहीं सी सकता। लेकिन अगर कोई कपड़े सी सकता है वो ब्यूटी पार्लर का काम नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपका नाम खूबसूरत है तो हो सकता है उसका खूबसूरत ना हो। अगर आपके बाल घने हैं, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, तो हो सकते हैं उसके ना हो। तो हर इंसान के पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर इंसान हर कुछ नहीं कर सकता, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। और जैसे हम जनाब किसी होटल पे गए हैं और होटल पर पोस्टर लगा हुआ है, किसी खाने की तस्वीर लगी हुई है। सपोज़ होटल वालों ने किसी खाने की, जैसे कि गूगल पे सर्च किया उन्होंने, चले फॉर एग्जांपल उन्होंने दाल की तस्वीर लगा दी है अपने होटल के पोस्टर पे। अब जैसे एक शख्स आया है, क्योंकि उस दाल पे जो गार्निशिंग भी हुई है उस तस्वीर पे और तड़का भी लगा हुआ है, तो उस शख्स ने उस दाल की तस्वीर को देखा, उसका ब्रेन वॉश हो गया। उस ब्रेन वॉशिंग की ही वजह से वो होटल में आया। उसने वेटर से कहा कि मुझे एक प्लेट दाल दे दीजिए। अब वेटर जो दाल लाया है और जो दाल उससे पोस्टर पे लगी हुई है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखें, हमने खोदा पहाड़ था लेकिन निकली दाल, वो भी पानी वाली। जनाब, ये सिर्फ एक कहावत ही है कि लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो तकरीबकार होते हैं उनका भी मुख्तलिफ वेज में ब्रेन वॉश किया जाता है। हुजूर जब पहले देसी घी था, तो जब डालडा की कंपनी आई तो उनका घी ज़्यादा नहीं बिक रहा था। उन्होंने क्या किया कि एड्स बनवाए, पोस्टर्स लगवाए, अपने बताया कि लोगों को हमारा जो घी है वो ज़्यादा सेहत अफ़ज़ा है, आपको कम पैसों में मिल जाएगा, खाने अच्छे बनेंगे, और लोगों का ब्रेन वॉश हो गया। फिर उनका घी ज़्यादा बिकने लग गया। देखें, इसी तरह डॉक्टर्स और जनाब इसी तरह स्कूल वाले, अकेडमीज़ वाले सभी हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। अब मैं एक सैंडल की दुकान पे गई हूँ सैंडल लेने। सपोज़ मुझे एक सैंडल पसंद आ गई है, मैं उसे अब पैक करवाने का इरादा करती हूँ। अब उस दुकान वाले को ये मालूम हो चुका है कि इसके पास पैसे भी हैं, ये इस सैंडल को पैक भी करवाने का इरादा कर रही है, इससे ये सैंडल पसंद भी आ गई है। अब वो क्या करेगा जनाब, वो बहुत सारी सैंडल्स ले आएगा जो इस सैंडल की निस्बत जो मैंने पसंद की ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी। इसी तरह अगर हम किसी कपड़े वाले की दुकान पर गए हैं तो हमने कपड़े लेने हैं, कपड़े वाला इतने ज़्यादा हमें कपड़े निकाल के दिखाएगा, ये देखें बाजी, ये देखें बाजी, ये वाला कपड़ा, ये जो सूट है मैं आपको ये 50% ऑफ दे रहा हूँ, इस पे जो नग लगे हुए हैं ये 1000 रुपीज़ के, लेकिन इनके तो मैं पैसे ही नहीं लेता, चले आप गनीमत जाने। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा हमें सूट निकाल के दिखाएंगे, हमारा ब्रेन वॉश कर देंगे। अब जैसे हमें कोई भी सूट नहीं पसंद आया तो हम उस पर तरस खा लेंगे। जनाब, हम कहेंगे कि उसने इतनी मेहनत की, इतने थान निकाले कपड़ों को, अब उसे पैक भी करने होंगे, इतने कपड़े उसे तय करके भी रखने होंगे, डिस्प्लेस पे भी लगाने, बहुत उसे मेहनत करनी होगी, तो हम उस पर तरस खाते हैं और हम ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हमें नहीं पसंद आया तो ना लें, क्योंकि उन लोगों का तो रोज़ का काम होता है मार्केटिंग करना, इतने ज़्यादा कपड़े निकाल के हमें दिखाना, हमारा ब्रेन वॉश करना। अब बात आती है कि हम इस ब्रेन वॉशिंग की डिसीज़ से किस तरह से बचें ताकि हमें कोई कठपुतलियों की तरह ना नचा सके, हम अपने पैसे भी सेव कर सकें।
तो चूँकि टॉपिक बहुत वसी है तो इसका हल मैं आपको शॉर्ट करके पार्ट 4 में बताऊंगी। तो मिलते हैं आखिरी पार्ट और पार्ट 4 में। तो अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। और जी, इस तरह की मालूमाती, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल रानी मान फातिमा ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बनी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।